हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइज, ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो चल रही है 5 ईयर प्लान्स की। इसमें हम सभी 5 ईयर प्लान्स देख रहे हैं, जो फर्स्ट से लेके 2017 तक का जो 12वां 5 ईयर प्लान था वहाँ तक के। अब तक हम 3 5 ईयर प्लान कवर कर चुके हैं। उसके बाद फिर 1969 में 1966 से लेके 1969 तक प्लान हॉलीडे रहा, और आज हमें स्टार्ट करना है फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था, फोर्थ 5 ईयर प्लान से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछली 2 वीडियोज़ उसकी आ चुकी हैं, दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो उनको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि सभी जितने भी 5 ईयर प्लान्स थे वो सबके सब आपके कवर हो जाएं। बताना चाहूँगा साथ में गाइस कि FRO मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। RO सचिवालय की कंप्लीट प्रिपरेशन चल रही है, सभी PDFs वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप लोगों ने RO सचिवालय का बैच ज्वाइन कर लिया, तो इससे आगामी जितनी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, सभी के सभी की तैयारी आपकी अच्छी से हो पाएगी। डेली करंट अफेयर्स की PDFs आप ले सकते हैं, और डेली MCQ प्रैक्टिस चल रही है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए या इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और आज हमें कवर करना है फोर्थ 5 ईयर प्लान से। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान है, नेक्स्ट फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, फिर प्लान हॉलीडे आता है, और उसके बाद आता है चौथी पंचवर्षीय योजना या फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो 1969 से स्टार्ट हुआ और 1974 तक चला। तो इट वाज बेस्ड ऑन द गाडगिल फार्मूला। तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था? ये सभी अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड थे। जिस तरह से ये आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो डैरोड होमर मॉडल था, उस पर हेरोडोमर जो मॉडल था उस पर डिपेंडेंट था। सेकंड जो था PC महालनोबिस के ऊपर था। फिर थर्ड मॉडल इसी तरह से था, और फोर्थ मॉडल जो है अभी ये गाडगिल फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। तो 1969 में जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत की, वो इंदिरा गांधी थी, एंड अटेम्प्टेड टू करेक्ट द प्रीवियस फेलियर्स। उन्होंने अटेम्प्ट किया जो पहले जो फेलियर्स हो चुके थे, जैसे कि 1965 के वॉर जो हुआ इंडिया पाकिस्तान का, हालांकि इंडिया उसमें जीत गया, लेकिन जो 1962 का वॉर हुआ चाइना के साथ, उसमें इंडिया हार गया था। उसके बाद फिर 2-3 साल तक लगातार ड्रॉट पड़ा, सूखा पड़ा, अकाल आ गया फिर देश के अंदर। उन सभी दिक्कतों का देश सामना कर रहा था उस दौरान में। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या करा, 14 राष्ट्रीय बैंकों को या इंडियन बैंक्स को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इससे पहले वो बैंक्स प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे, अब इनको सरकारी बैंक्स बना दिया गया। मेजर इंडियन बैंक्स एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया एडवांस्ड एग्रीकल्चर। और वहाँ पे उसके बाद फिर बहुत तेज़ी के साथ हरित क्रांति भी लाई गई, जिससे कि केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ाया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो सीड्स थे, उनकी जो खपत थी वो बढ़ाई गई, जिसके वजह से गेहूं की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होने लगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बफर स्टॉक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। और बफर स्टॉक का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जो स्टॉक चाहिए एट प्रेजेंट टाइम पे वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ कुछ ग्रेन्स का, कुछ अनाज का एक बफर स्टॉक भी होना चाहिए। मान लेते हैं किसी टाइम पे कोई दिक्कत हो, डिमांड बढ़ जाए, तो वहाँ पे आप अपनी जो डिमांड्स हैं उनको पूरी कर सकें, ज़रूरतों को पूरी कर सकें। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बफर स्टॉक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, एंड अ बफर स्टॉक ऑफ 5 मिलियन टन, यानी कि 5 मिलियन टन का मतलब हुआ 50 लाख टन जो फूड ग्रेन्स था, वो एनविसाज किया गया। उस टाइम पे परिकल्पना की गई कि इतना बफर स्टॉक मेंटेन रखेंगे। द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च। एक ड्रॉट प्रोन एरिया, क्योंकि हम देख चुके थे 1965 में, 1966 में लगातार, 1967 में लगातार उस टाइम पे ड्रॉट पड़ रहे थे, सूखा पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। तो एक ड्रॉट प्रोन एरिया का जो प्लान था वो बनाया गया कि ड्रॉट प्रोन एरिया, यानी कि ऐसा एक क्षेत्र बनाए जो सूखे की मार को भी झेल सके। इस तरह से कोई प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाना चाहिए था। टारगेट जो थी वो 5.6% रखा गया था कि इतना परसेंट हम ग्रोथ हासिल करके रहेंगे, लेकिन जो हम हासिल कर पाए वो मात्र 3.3% था।
फिर 1974 में 1969 से 1974 तक जब फोर्थ 5 ईयर प्लान खत्म हुआ तो फिर 1974 से 1978 तक फिफ्थ 5 ईयर प्लान चला। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि जिस टाइम पे भारत में इमरजेंसी लगी उस टाइम पे भारत में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो उस टाइम भारत में फिफ्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था, क्योंकि इमरजेंसी लगी 1975 से लेकर 1977 के बीच में और वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बीच में ही आती है। इफ़ इट लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, इसने एम्प्लॉयमेंट पे यानी कि नौकरी देने पे, पॉवर्टी एलिविएशन पे, गरीबी को हटाने में, और गरीबी हटाओ, और जस्टिस यानी कि न्याय के ऊपर इसने फोकस किया। उस टाइम पे हम देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए गए थे कि किस तरह से गरीबी को कम किया जा सकता है, और गरीबी हटाओ बहुत ही फेमस नारा दिया था 1971-1972 में जब इलेक्शंस हुए थे इंदिरा गांधी ने। द प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस, प्लान ये भी था कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, यानी कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। उस टाइम पे ये कोशिश की गई थी इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में यानी खेती बाड़ी में, और डिफेंस में यानी कि सुरक्षा के जो हमारा क्षेत्र है, डिफेंस का जो हमारा क्षेत्र था, उसमें भी हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे। 1978 में जो नई एक सरकार आई फिर मोरारजी देसाई की, उसने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। सिंपल सी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे सभी पार्टियां जो थी वो इमरजेंसी का जो दंश था वो झेल चुकी थी, और जैसे ही कोई भी पार्टी 1977 में इंदिरा गांधी सरकार को हराकर सत्ता में आई, उसने सबसे पहला काम ये करा कि जो 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी सरकार ने चला रखा था 1975 से लेके 1974 से लेके, उसको हटा दिया गया। इन 1978 द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्लान। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो 1975 में अमेंड किया गया था, जिसमें अनेबल किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पावर जनरेशन में आ जाएगी और ट्रांसमिशन में आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को अमेंड कर दिया गया 1975 में, और आपको ध्यान होना चाहिए कि उसी टाइम पे 1975 में और 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन भी ऐड किया गया था। तो 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वां 42nd जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसको कहा जाता है, वो संविधान में जो संशोधन है वो ऐड किया गया था। द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, जो भारत में जो नेशनल हाईवे सिस्टम है, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया। एंड मैनी रोड्स वर वाइडेंड टू एकोमोडेट द इंक्रीजिंग ट्रैफिक, और जैसे जैसे उस टाइम पे ट्रैफिक बढ़ रहा था तो उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसका समावेश करने के लिए सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू हुआ। 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1975 में, और ये 1975 से लेके 1979 तक चला। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस किया गया इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। 1974 से लेकर 1978 तक जो 5वां पंचवर्षीय योजना चली, उसमें एक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कि कितनी मिनिमम नीड्स हमारी कितनी हैं, यानी कि कम से कम ये चीज़ें तो हमें प्रोवाइड होनी ही चाहिए, ये हमारी कम से कम नीड्स हैं। तो यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को भी एक स्टार्ट किया गया फर्स्ट ईयर में फिफ्थ 5 ईयर प्लान की। ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोग्राम का, वो ये था टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड्स एंड देयर बाय इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। यानी सिंपल सी बात है, ये कहा गया सरकार के द्वारा कि भाई हमें ये तो पता चले कि लोगों को कम से कम अपने जीने के लिए क्या चाहिए, जिससे उनके जीवन का स्तर, जिससे उनके जीने का स्तर सुधर सके। ऐसी क्या कम से कम चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमको है, जो हमको ज़रूर से ज़रूर पूरी करनी चाहिए, जिससे कि हम इन लोगों की नीड्स हैं उसकी पूरी कर सकें। तो ये जो प्रिपेयर किया था और लॉन्च किया था, ये डीपी धर जो थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था। उस टाइम पे ग्रोथ रेट 4.4 रखी गई थी, लेकिन ग्रोथ रेट जो हमने हासिल की वो 4.8 थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर 1978 से लेके 1980 तक रोलिंग प्लान आता है। देखिए उस टाइम पे 1978 से लेके 1980 तक भारत में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, सरकार कोई भी नहीं चल पा रही थी। पहले मोरारजी देसाई की सरकार आई, फिर वीपी सिंह की सरकार आई, चौधरी चरण सिंह की सरकार आई, यानी कि अलग अलग सरकारें आती रही, और उस टाइम पे कोई भी जो सरकार थी वो नहीं चल पाई। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी। द जनता पार्टी गवर्नमेंट रिजेक्टेड द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। उसके बाद फिर जब जनता पार्टी आई, उसने 5वां जो 5 ईयर प्लान था उसको खारिज कर दिया एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू 6 5 ईयर प्लान। उसने एक नया 6 5 ईयर प्लान, जो छठा जो पंचवर्षीय योजना थी वो लागू कर दी या वो इंट्रोड्यूस किया। दिस इन टर्न वॉज रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब 1980 में इंदिरा गांधी वापस से चुन के आई, और उस टाइम पे उन्होंने आके जो जनता पार्टी के द्वारा छठा 5 ईयर प्लान लाया गया था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अ रोलिंग प्लान इज वन इन विच द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान इज इवेल्युएटेड एनुअली एंड अ न्यू प्लान इज क्रिएटेड द फॉलोइंग ईयर बेस्ड ऑन दिस इवेल्युएशन। देखिए रोलिंग प्लान का क्या मतलब है। रोलिंग प्लान एक वो प्लान होता है जिसमें हमने जो
एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, वो हम 5 साल के लिए ना करके पहली बात तो 1 ही साल के लिए करते हैं, और उसके बाद अगला प्लान तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब पिछले प्लान की पूरी तरह से समीक्षा हो जाती है कि जो हमने टारगेट 1 साल के लिए रखा था उसमें से हमने क्या अचीव किया, कुछ अचीव किया भी है या नहीं किया है। तो अगर हमने कुछ अचीव किया होगा तो अगले साल हम प्लान लॉन्च करेंगे, वरना यही इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो हमने पिछले प्लान में जो गलतियाँ करी वो दोबारा से अगले साल में उसको नहीं दोहरानी है। एज अ रिजल्ट थ्रू आउट दिस प्लान बोथ द एलोकेशन एंड द टारगेट्स आर अपडेटेड। और इसके चक्कर में क्या होगा कि इस प्लान में जो भी एलोकेशन है, यानी कि किस किस चीज़ों के लिए कितना कितना पैसा दिया जाएगा, और जो टारगेट्स हैं उनको भी अपडेट कर दिया गया। नेक्स्ट आता है 6th 5 प्लान। जब 1980 में वापस से इंदिरा गांधी की सरकार चुन के आती है तो 1980 में छठा 5 प्लान लाया जाता है, जो कि 1980 से लेके 1985 के बीच में चलता है। और इसी दौरान 1984 के दौरान कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, और उसी के बाद वहाँ पर उसके बाद हम कहें तो वहाँ पर एक एक्टिविटी होती है भोपाल में, गैस ट्रेजेडी हो जाती है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं फिर इन दौरान। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब इस टाइम पे आर्थिक उदारीकरण शुरू हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे भारत की स्थिति इस तरह से हो चुकी थी, सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट मेजर लिए जा चुके थे, समाजवादी जो कदम थे वो उठाए जा चुके थे। यानी कि समाज में जो गरीब तबका है उसको काफ़ी सारी सुविधाएं मुहैया करवानी है, उस चीज़ के लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स ला चुकी थी। उन स्कीम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा ऐसा था जो सिर्फ सब्सिडी में जा रहा था, लोगों की भलाई करने के लिए जा रहा था। तो लेकिन अब इतना पैसा जा तो रहा है, लेकिन इतना पैसा हम कमा नहीं पा रहे। तो इस चक्कर में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया सरकार ने, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को भी, थोड़ी थोड़ी कंपनियों को अलाउ कर दिया कि भारत में आके वो ट्रेड कर सकें। प्राइस कंट्रोल्स को हटा दिया गया और राशन शॉप्स को बंद कर दिया गया। उस टाइम पर राशन शॉप्स जो खुली होती थी बहुत ज़्यादा, उनको बंद कर दिया गया। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन फूड प्राइसेस। अब इससे दिक्कत क्या आएगी, इससे जो खाने के दाम थे, फूड प्राइसेस थी, वो बढ़ गई। एंड एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। और इसके वजह से जो रहने का जो कॉस्ट था, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी, यानी कि जो जीने का जो एक मिनिमम जो आपको अमाउंट चाहिए है, वो भी बढ़ गया। दिस वॉज द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। और ये माना जाता है कि ये नेहरू की जो सोशलिज्म थी, समाजवादी थी, वो उसका लगभग आप मान सकते हैं ख़त्म होना शुरू हो गया। ये नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया 1982 में बाय रिकमेंडेशन ऑफ द शिवारमन कमेटी। तो जो शिवारमन कमेटी थी 1982 में, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से नाबार्ड बनाया गया, जिसके तहत एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा मुहैया ईजिली होने लगा। फैमिली प्लानिंग को भी एक्सपेंड किया गया, जिससे कि जो देश के अंदर ओवर पॉपुलेशन हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसको कहा गया कि एकदम जनसंख्या विस्फोट हुआ है, तो उसको भी रोका जा सके, उसके लिए कदम उठाए गए। मिलिट्री 5 प्लान्स बिकेम को टर्मिनस विद प्लानिंग कमीशन प्लान्स फ्रॉम दिस प्लान्स ऑनवर्ड। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्लान था 6th 5 प्लान जो था, इसके साथ अब क्या होने लगा कि मिलिट्री के अपने अलग से 5 प्लान चला करते थे, तो मिलिट्री के 5 प्लान और देश का 5 प्लान एक साथ ख़त्म होंगे। ये प्रावधान छठे 5 प्लान से बना दिया गया। यहाँ से भी सवाल पूछा सकता है कि किस 5 प्लान से ऐसा हुआ था कि मिलिट्री के 5 प्लान को टर्मिनस हो गए थे, यानी कि वो भी ख़त्म होने लगे थे जब से देश का 5 प्लान ख़त्म होगा। अगर देश का 5 प्लान 1985 में ख़त्म हो रहा था 5 साल बाद, तो जो मिलिट्री का 5 प्लान था वो भी 1985 में ही ख़त्म होगा। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5.2%। टारगेट ग्रोथ रेट 5.2% थी, और जो एक्चुअल ग्रोथ रेट थी वो 5.7% थी, यानी कि ये माना जा रहा था कि ये अपने आप में एक सक्सेस की बात है। फिर 7th 5 प्लान आता है 1985 से लेके 1990 के बीच में। 7th 5 प्लान के दौरान 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, तो उनके बेटे जो थे राजीव गांधी, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इट लेड स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। तो उन्होंने वापस से जो इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी है उस पर जोर दिया, लेवल्स थ्रू दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का इस्तेमाल करके। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि एक तो हमें इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, यानी कि आर्थिक जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो गेहूँ है, अनाज है, उसका प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, और जो समाज का न्याय है वो हमें प्रोवाइड करवाना था। आउटकम जो था 6th 5 प्लान का, प्रोवाइडेड अ रोबस्ट बेस फॉर द सक्सेस ऑफ द 7th 5 प्लान। अब देखिए, जो फाउंडेशन, जो बेस 6th 5 प्लान ने बनाई थी, उसी की मदद से 7th 5 प्लान भी आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। 7th प्लान हैड स्ट्राइव्ड टूवर्ड्स सोशलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन एट लार्ज। और उसके बाद क्या हुआ 7th प्लान में? 7th प्लान ने एक तो सोशलिज्म के अगर हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म के लिए काम किया,
और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी काम किया कि एनर्जी का प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके लिए भी काम किया गया। इट एम्फेसाइज्ड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। अब इसने किस चीज़ पे ध्यान दिया? एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, यानी कि गरीबी हटाओ के लिए काम करने की बात की गई। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आधुनिक तकनीक आ रही थी उसका किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, वो कहा गया। एंड द नीड टू मेक इंडिया एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, और ये भी कहा गया कि भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। हम स्वतंत्र तो हो चुके थे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तब तक भी स्वतंत्र नहीं थी। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो भारत की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो सके, उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया गया। इट फोकस्ड ऑन अटेनिंग द प्री रिक्विसाइट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ बाय 2000, और ये माना गया कि जो प्री रिक्विसाइट्स हैं, यानी कि वो सभी जो चीज़ें ज़रूरी हैं, पूर्वापेक्षाएं हैं किस चीज़ के लिए, कि हम आत्मनिर्भर विकास कर सकें। जो आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये बातें ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, ये बातें पहले भी की जा चुकी हैं। वो अलग बात है, सिर्फ बातें की गई हैं, उन पर अमल शायद हो सकता है कुछ कम किया गया हो जितनी ज़रूरत थी। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5, टारगेट ग्रोथ रेट 5 था, और जो प्राप्त किया वो 6.01 था, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, इंप्रेसिव चीज़ है। नेक्स्ट आता है एनुअल प्लान्स की बात करें तो 1990 से लेकर 1992 के बीच में, उस टाइम पे देश के अंदर काफ़ी दिक्कत चल रही थी। 1992-91 में मंडल कमीशन के लिए विद्रोह चल रहा था, सड़कों पे लोग उतरे हुए थे। 92 में बाबरी मस्जिद केस का चल रहा था, तो यानी कि और 1989 के दौरान राजीव गांधी जी को भी मार दिया गया था। यानी कई सारी एक्टिविटीज़ भारत में उस टाइम पे ऐसी चल रही थी कि 5 ईयर प्लान न ला के एनुअल प्लान लाए गए। 8th 5 ईयर प्लान वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन 1990, तो 1990 में 8वां जो पंचवर्षीय योजना थी उसको लागू नहीं की गई। 1990 और 1991 और 1991 तो 1992 इनको एनुअल प्लान यानी कि वार्षिक प्लान के रूप में, वार्षिक योजनाओं के रूप में ट्रीट किया गया। दिस वॉज लार्जली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। उस टाइम पे जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसके बाद लाए गए भारत में, ये एक बहुत बड़ा कारण था। इंडिया फेसेस अ क्राइसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस दौरान भारत में फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स थे, यानी कि विदेशी मुद्रा का जो भंडार था, वो बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पर, बहुत ज़्यादा कम एक स्तर पर पहुंच गया था। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा था कि हम एक हफ्ते के लिए तेल, इतना पैसा भी नहीं बचा था कि हमें एक हफ्ता का तेल खरीद सके। तो अगर भारत देश के पास, इतने बड़े देश में, एक हफ्ते का तेल खरीदने के पैसे नहीं होंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस देश की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अंडर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या जो आरबीआई गवर्नर थे, वो कौन थे? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट आता है 8th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। तो 8th 5 ईयर प्लान 1990 में लाना चाहिए था, लेकिन वो तब न ला के कब लाया गया? 1992 में लाया गया, और 1992 से फिर 1997 तक ही चलता है। चलिए 8th 5 ईयर प्लान 8th 9th 10th 11th और 12th अभी बचते हैं कुछ ये, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और एक वीडियो और लगेगी, मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो के बाद ये चैप्टर, ये जो पूरा 5 ईयर प्लान का जो टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट आता है गाइस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।